अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आप हज़रात में से जो मदारिस में फ़न तजवीद व क़िरात पढ़े हुए हैं, उन हज़रात को ख़ास तौर से मालूम है, तिलावत करने का जो मशहूर रफ़्तार है, वो 3 है: तरतील, तदवीर और हदर। ये जो तिलावत करने का 3 रफ़्तार है, आप हज़रात को मालूम है क्या-क्या है? तरतील, तदवीर और हदर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि तरतील किसको कहते हैं? खूब ठहर-ठहर कर तिलावत करने को। जैसा कि हमारे बर्र सग़ीर में, इसी तरह मिस्री हज़रात जलसा जुलूस में, प्रोग्रामों में तिलावत करते हैं। इसी तरह हदर और तदवीर। तो हदर कहते हैं जल्दी-जल्दी तिलावत करने को। आम तौर पर ये तरावीह और नमाज़ में भी तिलावत की जाती है। इसी तरह तदवीर, तदवीर कहते हैं ना ज़्यादा जल्दी, ना ज़्यादा आहिस्ता रफ़्तार के एतबार से तिलावत की जाए, बल्कि दरमियाना तिलावत की जाए, बल्कि दरमियाना रफ़्तार में तिलावत की जाए। इसको कहते हैं तदवीर। अब कुछ हज़रात ने सवाल किया कि जैसे कि तरन्नुम है, ज़ाहिर-सी बात है दुनिया में जो भी तिलावत करते हैं किसी न किसी तरन्नुम के तहत ज़रूर आएँगे। जैसे कि मशहूर तरन्नुम और मशहूर मकामात 8 हैं, जो कि आप हज़रात को मालूम है। इन्हीं 8 मकामात में पूरी दुनिया के क़ुर्राए-इज़ाम तिलावत किया करते हैं। चाहे किसी को इन 8 मकामात के बारे में मालूमात हो या ना हो, वो अगर तिलावत करते हैं तो इन 8 मकामात यानी इन 8 तरन्नुम के ज़िम्न में या इन 8 तरन्नुम के तहत उनकी तिलावत ज़रूर आती है। अब जिन्होंने सवाल किया कि ये जो तरन्नुम है, ये जो मकामात है, क्या हदर में, तदबीर में और तरतील में तीनों में एक ही तरह का पढ़ा जाता है? तो उनके जवाब में ये है, जी, इन तीनों रफ़्तार में इन मकामात का इस्तेमाल होता है। लेकिन तरतील में चूँकि बहुत ही ज़्यादा ठहर-ठहर कर पढ़ा जाता है, तो इसमें रफ़्तार के एतबार से मकामात में वज़ाहत ज़्यादा होती है। ज़्यादा वाज़ेह अंदाज़ में आपको पता चलता है कि ये फ़लाँ मकाम है, फ़लाँ तरन्नुम है। उससे कम पता चलता है तदबीर में, उससे कम पता चलता है हदर में, क्योंकि हदर को जल्दी-जल्दी पढ़ा जाता है। मालूम हुआ कि मकामात का इस्तेमाल इन तीनों रफ़्तार में हुआ करता है। अलबत्ता जब रफ़्तार के एतबार से तिलावत होती है, तो उसमें कुछ चेंजेज़ और कुछ जो है ना तब्दीली आ जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको सुनाता हूँ, सूरतुल फ़ातिहा में मकामुल बयात को ले लीजिए, जिसको कहते हैं उम्मुल मकामात, यानी सारी तरन्नुम के माँ, यानी इस मकाम का कसरत से इस्तेमाल होता है। तिलावत के शुरू में भी, दरमियान में भी और आखिर में भी इस मकामात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करता है। तो अब हम आप हज़रात को सुनाएँगे कि मकामुल बयात, बा से बयात, अब इसमें सूरतुल फ़ातिहा को हम तरतील में कैसे इस्तेमाल करेंगे? सूरतुल फ़ातिहा में मकामुल बयात को तरतील में कैसे इस्तेमाल करेंगे? चलिए सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا
जी नाज़रीन किराम, तो ये है मकामुल बयात। मकामुल बयात के और भी शाखें हैं। तो ये मकामुल बयात जो नॉर्मल आपको सुनने को मिलेगा, बयात हुसैनी भी इसको कह सकते हैं। तो ये तरतील में इसकी रफ़्तार और जो है ना, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अब है हदर को कैसे पढ़ा जाता है मकामुल बयात में? तो चलिए सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद ضالين। तो हदर की रफ्तार में मकामुल बयात को इस तरह सूरतुल फातिहा में इस्तेमाल होता है। अब हम सुनेंगे कि तदबीर में मकामुल बयात का किस तरह इस्तेमाल होता है सूरतुल फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। जी नाज़रीन किराम, तो सूरतुल फातिहा में आपने सुना कि मकामुल बयात को हमने इस्तेमाल किया तीनों रफ्तार में, तरतील में भी, हदर में भी और तदबीर में भी। चुनांचे आप हज़रात को उम्मीद करता हूँ कि मालूम हो गया कि सूरतुल फातिहा में या कोई भी तिलावत करते हुए हदर, तदबीर और तरतील में मकामात का इस्तेमाल कैसे हुआ करता है। ज़ाहिर सी बात है कि रफ्तार के एतबार से मकामात की वज़ाहत और ज़्यादा हो जाती है, और जब जल्दी रफ्तार हो जाती है तो उसमें मकामात जल्दी समझ में इतना आसानी से नहीं आता है। जी, माहिरीन फ़न इसको ज़रूर जल्दी पहचान लेते हैं, लेकिन बिलमुकाबिल तरतील में बहुत ज़्यादा वाज़ेह अंदाज़ में मकामात का मालूम होता है, उसके बाद तदबीर में, फिर उसके बाद हदर में। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त व अहबाब को शेयर करें और अपने कीमती कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें मालूम हो जाए कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।